हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं पिछले एक हफ्ते से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो प्रोजेक्ट मेरा ये है, ये देखो मेरा एक्सेल शीट है, ठीक है ना। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तुरंत एक इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा, इंस्टीट्यूट लॉगिन के नाम से। यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना आईडी और पासवर्ड डालना है जो भी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे डाला आईडी और नीचे डाला है इसका पासवर्ड। अगर मैं क्लियर करता हूँ तो ये देखो पूरा क्लियर हो जाता है। अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये हट जाता है यहाँ से। तो दोबारा इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करोगे फिर से यही खुल के आएगा। फिर से मैंने यहाँ पे डाला एडमिन और इसका पासवर्ड डाल दिया मैंने। तो क्लियर करने से तो क्लियर हो जाता है, कैंसिल करने से हट जाता है। अब अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो तुरंत देखो एक और इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे इसका पूरा पेज खुल के आ गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया हुआ मैंने लॉगआउट। जैसे ही आप लॉगआउट करोगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कई सारे बटन्स दे रखे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के, एग्जिस्टिंग फॉर्म के, स्टूडेंट का स्टेटस, फी अपडेट, प्रिंट आईडी, जनरेट मार्कशीट, सर्टिफिकेट, प्रिंट सर्टिफिकेट। अभी मैंने सिर्फ एक जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये एग्जिस्टिंग फॉर्म और स्टूडेंट स्टेटस और फी अपडेट, ये 4 जो बटन्स हैं इस पर मैंने पूरा तरीके से काम किया हुआ है। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो तुरंत देखो एक और नया पेज खुल के आ गया है। इसमें भी मैंने लॉगआउट का बटन दिया हुआ है। अगर किसी को बाहर जाना है यहाँ से तो बाहर जा सकता है। यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, मतलब कि जो भी आप फिल करे हो इसको क्लियर करना हो तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैक का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं बैक पे क्लिक करूंगा तो वापस यही खुल के आएगा। दोबारा से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये खुल के आ जाएगा। जब आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तब तुरंत आपको एरर देगा कि ये सब सारी चीजें फिक्स करो। मतलब क्या, प्लीज एंटर स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब एंटर करोगे तो ही आगे बढ़ेगा ये। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूँ। जैसे रजिस्ट्रेशन डेट है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आज की डेट होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। अभी मैंने क्या है, बिल्कुल वहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है तो इसलिए 001 आ रखा है यहाँ पे, मतलब कि पहला रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये भी ऑटोमेटिक आएगा। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई स्टूडेंट का नाम, तो मैंने यहाँ डाला राहुल कुमार। फादर नेम डाल दिया नरेश कुमार। मदर नेम डाल दिया रीना देवी। उसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या है कि मैनुअल नहीं डाल सकते आप लोग। यहाँ पे मैंने एक बटन दे रखा है कैलेंडर का, इस पे आप क्लिक करोगे तो कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा। उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लो, जैसे सितंबर 2007, 13 तारीख, 13 सितंबर 2007 है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद इसका जेंडर का ऑप्शन आपको चूज करना है, मेल या फीमेल। मेल। इसका मोबाइल नंबर में ये मेरा डाला हुआ है कि जैसे अगर कोई टेक्स्ट डालोगे, अब बाहर आने की कोशिश करोगे तो बाहर आने नहीं देगा आपको ये। और अगर आपने कोई नंबर डाला, छोटा भी नंबर डाला, तब भी आप देखो बाहर आने नहीं देगा आपको। जब तक आप यहाँ पे पूरा मोबाइल नंबर नहीं डालोगे 10 डिजिट का, तब तक आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। अभी भी एक नंबर की कमी हो गई है, अब आ गया देखो बाहर। यहाँ पे भी ऐसी है स्टूडेंट नेम। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी, जैसे राहुल कुमार इस तरह से लिखा हुआ है, अगर आपने लिखा राहुल कुमार इस तरह से लिख दिया, या राहुल ऐसे लिख दिया आपने, अब बाहर आने की कोशिश करोगे तो देखो बाहर नहीं आएगा। आपको है ना प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। अब जैसे राहुल है, मतलब जो भी नाम लिखोगे उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए। ऐसे राहुल कुमार, कोई भी मतलब कि जो भी आप लिखोगे नाम, उसका पहला अक्षर अगर बड़ा नहीं होगा, मतलब कैपिटल नहीं होगा, तो ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ओके। उसके बाद सेम इसी तरह से फादर नेम में भी है, सेम इसी तरह से मदर नेम में भी है, और सेम मोबाइल नंबर मैंने आपको बताया ही है कि 10 डिजिट से नीचे अगर आप डालोगे तो वो चीज लेगा नहीं और कोई भी टेक्स्ट लेगा नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी में क्या करा हुआ, अगर कुछ भी आपने डाला और आगे कर दिया तब भी देखो आगे बढ़ने नहीं देगा। यहाँ लिख रहा है प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और आपने लिखा क्या ABC। ईमेल आईडी कब बनता है, जब भी किसी भी वर्ड में @ आए या फिर .com आए, या मतलब इस तरह से आए। मतलब 2 चीज होना जरूरी है, क्या, एक तो @ होना जरूरी है, एक .com होना जरूरी है, मतलब डॉट होना जरूरी है। अब आगे बढ़ो देखो तुरंत ले लेगा। देखो अभी देखो ये ब्लैंक है। यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे आपको कोर्स का टाइप चूज करना है। जैसे कि हमारे पास 2 कोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म कोर्स है और शॉर्ट टर्म कोर्स है। जैसे आप लॉन्ग टर्म कोर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोर्स का नाम आ जाएगा सारे जितने भी है। जैसे हमने डाल दिया DTP, इस पर क्लिक करोगे तो इसका पूरी फुल फॉर्म यहाँ आ जाएगी, और उसका ड्यूरेशन कितने महीने का वो आ जाएगा, इसकी फीस कितनी है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे क्लिक करोगे तो ये ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे कुछ जैसे कोल रोज सीखना है आपको सिर्फ, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये कितने महीने कोर्स है, 1 महीने का, इसकी फीस कितनी है, 1500 रुपये। इसी तरह से टैली सीखना हो तो टैली 2 महीने कोर्स है, 3000 रुपये फीस है। तो इस तरह से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म।
तो मैंने लॉन्ग टर्म पे क्लिक करा और कोई भी एक कोर्स का चूज कर लिया, ठीक है। तो उसका ड्यूरेशन और फीस ऑटोमेटिक आ गई। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हाईएस्ट एजुकेशन, इस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन होगा वो यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है। जैसे लिख दिया मैंने क्या यहाँ पे हायर सेकेंडरी, इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ओबीसी, नहीं एससी कर दिया। उसके बाद एड्रेस यहाँ डाल दिया, वो कहाँ का रहने वाला है, तो डाल दिया हमने क्या नोएडा सेक्टर 45। उसके बाद इसका स्टेट कौन सा स्टेट है, अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया हुआ है, जो भी आप स्टेट को चूज करोगे, जैसे लिख दिया हमने उत्तर प्रदेश, तो जैसे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिक इसकी सारी डिस्ट्रिक्ट शो कर जाएंगी। तो मैंने लिख दिया गौतम बुद्ध नगर। अब अगर आपने स्टेट चेंज कर दिया, जैसे डाल दिया राजस्थान, तो ऑटोमेटिक फिर राजस्थान के इसमें डिस्ट्रिक्ट आएंगे और किसी का डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा आपको यहाँ पे। तो मैंने डाल दिया उत्तर प्रदेश। तो इस तरह की कंडीशन लगाई गई है इसके अंदर। उसके बाद सिटी डाल दिया मैंने क्या नोएडा। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड में भी आप कोई टेक्स्ट नहीं डाल सकते, देखो नहीं डाल सकते ना, यहाँ लिख रहा है वैलिड एंटर, प्लीज एंटर वैलिड 6 डिजिट पिन कोड, तो यहाँ पर 6 डिजिट का ही पिन कोड डलेगा 2001-301। उसके बाद अगर आपको क्लियर करना है पूरी फॉर्म को क्लियर कर दोगे, सेव करना है सेव कर सकते हो, बैक करना है बैक कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करते हो तो देखो जो इसमें कमी होंगी, जो छूट रहा होगा वो यहाँ पे आपको एरर दे देगा। अभी क्या छूट रहा है, प्लीज सेलेक्ट स्टूडेंट का फोटो, ओके पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट का फोटो अपलोड करना है, तो क्या करेंगे अपलोड स्टूडेंट फोटो, इस पे क्लिक करोगे। अब जहाँ भी इस स्टूडेंट का फोटो होगा वहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद चूज कर लेना, जैसे ये मेरा स्टूडेंट है, इस पर क्लिक करा और ओपन बटन पे क्लिक कर दिया तो इसकी फोटो यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर दोबारा सेव बटन पे क्लिक करोगे तो तुरंत देखो एक और देगा प्लीज कंफर्म द डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे मैंने एक डिक्लेरेशन दे रखा है, इस पे आपको जब तक टिक नहीं करोगे जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे मैंने सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब फिर से दोबारा से आपसे पूछा जाएगा डू यू वांट टू रजिस्टर दिस रिपोर्ट, अगर यस है तो यस, नो है तो हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर दिया यस, इस पे क्लिक कर दिया। तो देखो ये पूरा एंट्री यहाँ पे क्या हो गया, एंटर हो गया है और यहाँ पे लिख दिया रजिस्टर हैज बीन, यहाँ पे आ गया रजिस्ट्रेशन हैज बीन डन। अब इसको ओके करना है, ठीक है। अब जैसे ओके करोगे तो तुरंत जो आपने फॉर्म भरा उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा एक फॉर्मेट में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर प्रिंट आउट निकल आएगा। ये मैंने क्या करा है अभी प्रिंट आउट निकाल के स्कैन करके आपको दिखा रहा हूँ, आपका इस तरह से निकल के आएगा। देखो यहाँ पे पूरी चीज डिटेल जो जो आपने फिल करी है वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। डेट क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पूरी एक एक डिटेल यहाँ पे आ जाएगी जो जो आपने यहाँ पे फिल करा है। उसके बाद क्या करना है, इसको जो आपका स्टूडेंट होगा उसको उसका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है और अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है, बस उसको पकड़ा देना है। तो यहाँ पे उसकी डिटेल मतलब कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ बैक। अब यहाँ पे मान लो कुछ फॉर्म भरते हुए कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए क्या समाधान है, मैंने यहाँ पे एक बना रखा है एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। देखो कहीं भी क्लिक करोगे तो कुछ भी क्लिक नहीं होगा, सिर्फ एडिट बटन पे क्लिक होगा। तो एडिट भी जब होगा जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तब होगा। बैक जाना, बैक चले जाओगे आप लोग, लॉग आउट हो सकता है, एडिट हो सकता है और बैक हो सकता है, सिर्फ इतना हो सकता है। आप मानो उसी में कुछ एडिट करना है तो उसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो क्या था रजिस्ट्रेशन नंबर HEC 1001। उसके बाद आपको एंटर मारना है। एंटर मारते ही एक इन्फॉर्मेशन देगा कि मैच फाउंड है कि नहीं है, अगर मैच फाउंड नहीं होगा तो मना कर देगा ये। देन ओके बटन पे क्लिक कर दोगे तो देखो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी जो जो आपने फिल करी है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा डालोगे जैसे 1002 डाल दिया, अब एंटर मारा तो यहाँ पे लिख दिया रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट फाउंड इन द डेटाबेस। देन ओके बटन पे क्लिक करा तो ये हट जाएगा। वापस अब 1 पे क्लिक करना है, मतलब 1 लिख के एंटर मारना है और फिर ओके करना है, तो तुरंत देखो उसकी डिटेल आ गई दोबारा से। उसके बाद मान लो कुछ एडिट करना है या इसकी फॉर्म को दोबारा से प्रिंट आउट देना है तो यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक कर दोगे तो प्रिंट हो जाएगा। PDF को अगर सेव करना है इसका फॉर्म को तो PDF पे क्लिक करके सेम टू सेम सेव हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। PDF पे क्लिक करा मैंने, उसके बाद पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे सेव करना है किस नाम से, राहुल कुमार के नाम से। देन सेव बटन पे क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा। देन ओके बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखो ओपन हो जाएगा। देखो इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा PDF में सेव होके। हो गया। प्रिंट देना है तो वापस प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जैसा अभी प्रिंट निकल के आया इस तरह से ऐसे ही निकल के आ जाएगा प्रिंट आउट सेम टू सेम। अब इसको एडिट करना है तो जैसे ही आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे, अब क्या है कि इसमें कि एडिट हर कोई नहीं कर सकता। जैसे आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो तुरंत आपसे पहले पासवर्ड पूछेगा एडिट करने के लिए। तो अगर आपने पासवर्ड सही दिया तो एडिट कर पाओगे। अगर मान लो कुछ भी आपने लिख के दे दिया देन सबमिट बटन पे क्लिक करा तो तुरंत देखो प्लीज एंटर वैलिड पासवर्ड लिखा हुआ आएगा। कैंसिल करना तो कैंसिल कर दोगे, लेकिन एडिट जब भी करोगे जब
वैलिड पासवर्ड डालोगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे वैलिड पासवर्ड डाल दिया, देन सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, ये खुल के आ गया। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई। देखो सिर्फ अपडेट और बैक ही रह गया। अगर बैक जाना बैक चले जाओ, अपडेट करना अपडेट कर दो। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो गलती से है ना कोर्स का नाम गलत सेलेक्ट हो गया है, तो इस पर कोर्स का नाम चेंज करा मैंने, यहाँ पे DTP कर दिया मैंने, DTP हो गया। या कुछ और करना हो तो कुछ और हो जाएगा, तो मैंने DTP कर दिया फिलहाल के लिए। और मैं अपडेट बटन पे क्लिक कर लूंगा। अपडेट पे क्लिक करूंगा तो लिखा हुआ जाएगा अपडेटेड सक्सेसफुली। और जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो तुरंत देखो वो सारी चीजें हट जाएंगी। अब वही नंबर यहाँ पे डालो दोबारा से और एंटर मारो, तो देखो यहाँ पे DTP लिखा हुआ आ गया ना, मतलब कि अपडेट सक्सेसफुली हो गया। अब इसका PDF बनाना PDF बना सकते हो, प्रिंट देना हो तो प्रिंट दे सकते हो। अगर दोबारा से एडिट करना हो तो दोबारा एडिट कर सकते हो, जितनी बार एडिट करना चाहो उतनी बार एडिट कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद अगेन बैक चले जाओ। अब अगला स्टेटस दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट का स्टेटस कैसे चेक करना है। क्लिक करा हमने स्टूडेंट का स्टेटस और उसका यहाँ पे नंबर डाला हमने, तो क्या डाला HEC 1001। एंटर मारोगे तुरंत उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी आ जाएगी। और वहाँ पे क्या है, नाम आ जाएगा, क्या कोर्स है इसका, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ चीजें आएंगी यहाँ पे। ये इसलिए बनाया गया है कि अभी स्टूडेंट एक्टिव है या इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या इससे कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके लिए बनाया गया है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट का स्टेटस क्या एक्टिव है, इसको चेंज करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करोगे, फिर से पासवर्ड डालोगे यहाँ पे अपना जो भी सेट किया हुआ है, गलत डालोगे तो नहीं होगा। देन सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो तुरंत सिर्फ यही एडिट कर पाओगे, एडिट की जगह कैंसिल या कंप्लीट। अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो तो कैंसिल पे क्लिक कर दो, अगर उसका कोर्स कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट बटन पे क्लिक करा, देन अपडेट बटन पे क्लिक करोगे तो तुरंत यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। दोबारा से नंबर डाल के देखो HEC 1001 एंटर मारा तो देखो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ गया। ओके, एडिट करना हो तो एडिट 1 2 3 जो भी पासवर्ड आपका वो डाल दोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इसको एक्टिव बटन पे क्लिक कर दिया और अपडेट कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद बैक चले जाओ। अब इसकी फी का अपडेट करना है यहाँ पे, तब मैंने यहाँ पे क्या करा, फी अपडेट पे क्लिक करा। फी अपडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अलग एक फॉर्म खुल के आ गया और उसका नंबर डाला हमने जिसका भी फी अपडेट करना हो, तो HEC 1001 एंटर मारा तो उसकी डिटेल निकल के आ जाएगी। अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, वैल्यू इन टेक्स्ट बॉक्स 11 नॉट फाउंड इन कॉलम B, मतलब यहाँ पे कोई जो टोटल पेड फीस है अभी तक उसने 1 रुपये पे पेड नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे इसका स्लिप नंबर भी जनरेट होकर आ गया, देखो HEC फी 101 एक्टिव है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स क्या है, कितने महीने का कोर्स है, कितनी फीस है, कितना बैलेंस है, सब लिख के आ गया। अब इसमें फी अपडेट करनी है तो क्या करेंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे, मतलब कोई भी अपने, जैसे किसी और ने खोल लिया है फाइल तो अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकता कुछ भी। देन सबमिट बटन पे क्लिक करा तो यहाँ पे अभी फी कितना इसका 4500 है, कितना बैलेंस है 4500 बैलेंस है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये पे कर रहा है 500 रुपये, 800 पे कर रहा है। जैसे 800 पे करेगा ना तो तुरंत देखो लिखा हुआ आ जाएगा कि अब कितना बैलेंस है, 3700 बैलेंस है। जैसे ही मैं अपडेट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड सिलेक्शन, प्लीज एंड सिलेक्ट अ वैलिड पेमेंट मोड। अब यहाँ पे पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। पेमेंट मोड क्या है, कैश है, UPI है, NEFT है, तो UPI पे ज्यादातर UPI करते हैं लोग, तो UPI पे क्लिक करा, अब अपडेट पे क्लिक करा, देखो फिर अपडेट सक्सेसफुली आ गया। ओके पे क्लिक करा, अब इसका स्लिप भी निकल के आ जाएगा हैंड टू हैंड। अब देखो यहाँ पे अगली कोई फी अपडेट करनी है तो देखो यहाँ पे स्लिप नंबर चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। अब उसी का चेक करना है दोबारा से, तो HEC 1001 एंटर मारेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि टोटल फी पेड कितना क्या अभी 800 जो मैं भी एंट्री करी, तो इसकी फीस कितनी थी 4500 रुपये, अब कितना बैलेंस है 3700 रुपये। अब इसमें और पे करना है तो एडिट बटन पे क्लिक करो, पासवर्ड डालो अपना, सबमिट बटन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे जितना पे कर रहा है बंदा, जैसे 2000 रुपये पे कर रहा है तो 2000 पे लिख दिया मैंने। अब देखो कितना बैलेंस है यहाँ पे 1700। अपडेट बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे UPI चूज करना है या जो भी पेमेंट मेथड है, उसके बाद अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है, देन ओके बटन पे क्लिक कर देना है। हो गया, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा पीस को। अब बैक चले जाओ। अभी मैंने सिर्फ ये 4 ही ऑप्शन पे काम किया है मैंने। ये जो टास्क था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा बनाने के लिए, लेकिन बन गया। अभी मैं इसमें प्रिंट ID कार्ड, जनरेट सर्टिफिकेट, जनरेट मार्कशीट, प्रिंट सर्टिफिकेट, इस पर भी काम चल रहा है। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मार्कशीट कैसे जनरेट करना है, सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करना है, प्रिंट कैसे देना है सर्टिफिकेट को, तो सारी चीज़ें आपको अगले किसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि अगर आप लोग भी इस तरह का अपना कोई फॉर्म या सॉफ्टवेयर टाइप का कुछ बनवाना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो आप लोग हमसे
कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप बनवाओगे वो सारा का सारा पेड सर्विस होगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब यहाँ पे से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लॉग आउट कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने लॉग आउट करा, जैसे आप लॉग आउट करोगे ना, जो जो आपने काम किया वो सब सेव हो जाएगा। यहाँ पे सेव पे क्लिक करा, मतलब लॉग आउट पे क्लिक करा, सेव हो गया। धन्यवाद।